रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही हो। पुराने जंगल के बीचों बीच एक रास्ता जाता था। बहुत कम लोग उस रास्ते पर पैर रखते थे, क्योंकि उस रास्ते पर पड़ता था वीरान वाड़ा। उस वाड़े के बारे में कहा जाता था कि वहां एक कुआं है और उस कुएं में एक औरत रहती है। लोग कहते थे कि वह औरत मर चुकी है, लेकिन उसकी भूख नहीं। कहानी शुरू होती है। आकाश, जो एक यूट्यूबर था और डरावनी जगहों के बारे में वीडियो बनाता था, एक दिन अचानक अपने चैनल पर ट्रेंड देख रहा था। हॉरर घोस्ट मूवी इन हिंदी, अबैंडन्ड मैंशन स्टोरी, और हर जगह लोग एक जगह का नाम लिख रहे थे, वीरान वाड़ा। आकाश ने सोचा, अगर इस जगह पर वीडियो बनाऊं तो चैनल पर धमाका होगा। वह अगले ही दिन अपनी टीम, दोस्त यश और रवियास के साथ निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक कम हो गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। जंगल में एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। यश धीरे धीरे बोला, भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकाश हंसकर बोला, यही तो चाहिए। जितना डरावना माहौल होगा, उतनी अच्छी फुटेज मिलेगी। लेकिन रवि चुप था। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वह जगह दिखाई दी। टॉर्च की हल्की रोशनी में एक टूटा हुआ पुराना वाड़ा, जिसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। लकड़ी का गेट आधा टूटा हुआ था। हवा चलने पर वह खुद ब खुद कर्क कर्क की आवाज कर रहा था। आकाश ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां कोई भी रात में नहीं रुकता। कहते हैं कि यहां एक औरत का भूत रहता है, एक कुएं की औरत। कैमरा घूमते घूमते अचानक एक जगह रुक गया। वाड़े के बीचों बीच, अंधेरे में डूबा, एक पुराना सूखा कुआं खड़ा था। उस कुएं के किनारे घास नहीं उगती थी, जैसे वह जगह खुद मौत की गंध छोड़ती हो। टीम धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची। आकाश कैमरा नीचे की ओर झुकाकर अंदर दिखा ही रहा था कि उसे लगा नीचे कुछ हिला। यश ने घबराकर पीछे कदम लिया। भाई, अंदर कोई है क्या? रवि ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह अच्छी नहीं है, वापस चलते हैं। लेकिन आकाश नहीं माना। उसे पता था, डर ही उसकी वीडियो को हिट बनाता है। अचानक कुएं से एक आवाज आई, खर्र, जैसे कोई नाखून पत्थर पर घिस रहा हो। आकाश स्तब्ध रह गया। वह डर और उत्साह दोनों में डूबा था। उसने कैमरा नीचे किया और तभी कुएं के अंदर से दो सफेद चमकदार आंखें उसे घूरती दिखीं। आकाश जैसे ही डरकर पीछे हटने लगा, नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। लेकिन यह हवा सामान्य हवा नहीं थी। यह हवा बदबूदार, सड़ी हुई और हड्डियों तक ठंड पहुंचा देने वाली थी। हवा के साथ एक आवाज भी आई, कौन है? यश चीख पड़ा और भागने लगा। भाई चलो, यहां कोई है। लेकिन तभी वाड़े के गेट ने तेज आवाज में धड़ाम से बंद होकर खुद ब खुद लॉक हो गया। रवि ने डर के मारे कहा, हम फंस गए। आकाश कुछ बोल पाता, उससे पहले पीछे की झाड़ियों में सरसराहट हुई। तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैमरा घुमाते घुमाते जब रोशनी झाड़ी पर गई, वहां एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, चेहरा पूरा सफेद, आंखें लाल और होंठ काले। औरत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था, जैसे वह कई सालों से पानी में सड़ा हुआ हो। तीनों डर से जड़ हो गए। औरत ने बहुत धीमे, बहुत डरावने लहजे में कहा, मेरे वाड़े में स्वागत है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने गले से खून निकालकर बोलने की कोशिश की हो। रवि कांपते हुए बोला, आप कौन? औरत ने अपनी लंबी उंगली उठाकर कुएं की ओर इशारा किया। मैं उसी की हूं जो इस कुएं में गिरा दिया गया था। तीनों सहम गए। औरत ने बोलना जारी रखा, कई साल पहले मेरी हत्या इसी कुएं में की गई थी। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मैंने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, पर किसी ने नहीं पकड़ा। उसके शब्द हवा में तैरते हुए जैसे हड्डियां जमा रहे थे। अब जो भी यहां आता है, मैं उसे अपने साथ नीचे ले जाती हूं। इतना सुनते ही यश चिल्लाया और वाड़े के पीछे की ओर भागा। आकाश और रवि उसके पीछे भागे। पीछे से औरत की चीख फटने लगी, रुक कक्को। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। हवा तेज हो गई।
दरवाजे खुद खुल बंद होने लगे। वाड़ा ऐसा लग रहा था मानो जिंदा हो और वह तीनों को बाहर नहीं जाने देना चाहता। तीनों दौड़ते दौड़ते एक कमरे के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था। आकाश ने कैमरा ऑन किया। जैसे ही कैमरे की लाइट जली, कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखा। वह तुम्हें ढूंढ रही है। रवि पीछे हटते हुए बोला, हमें अब भागना होगा। लेकिन उसी वक्त कमरे के कोने से फिर वही आवाज आई, मैं यहीं हूं। औरत कोने में खड़ी थी। कमरा खुद हिलने लगा, जैसे धरती टूट रही हो। आकाश ने दौड़कर खिड़की खोली और छलांग लगा दी। रवि और यश भी कूद पड़े। तीनों किसी तरह वाड़े से बाहर भागे और फिर जंगल की पगडंडी की तरफ बढ़े। लेकिन कुआं अचानक उनके सामने प्रकट हो गया, जैसे वह जगह बदल रहा हो, उन्हें रोक रहा हो। औरत कुएं के पीछे खड़ी थी। उसके बाल जमीन पर घिसटते हुए डरावनी आवाज कर रहे थे। वह बोली, एक तो मेरा होगा, तीनों नहीं जा सकते। यश की हालत खराब हो गई। वह घुटनों पर गिरकर रोने लगा। अचानक कुएं के अंदर से एक काली ऊर्जा निकली और यश को पकड़कर अंदर खींचने लगी। आकाश और रवि चिल्लाते रह गए, लेकिन यश कुछ ही सेकंड में कुएं के अंदर गायब हो गया। औरत मुस्कुराई, अब तुम दोनों को जाने दूंगी। वह गायब हो गई। आकाश और रवि बदहवास हालत में जंगल से निकलकर सड़क तक पहुंचे। अगले दिन पुलिस जंगल में पहुंची। कुएं में देखा गया, यश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अंदर कुएं की दीवार पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने मरते समय बाहर निकलने की कोशिश की हो। आकाश आज भी उस रात की वीडियो एडिट करता है, लेकिन वीडियो के एक सीन में कुएं के पीछे खड़ी औरत उसे घूरते हुए दिखाई देती है। उसे लगता है वह अब भी उसके पीछे है, और हर रात आकाश को नींद में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब अगला नंबर तुम्हारा है। और दोस्तों, यही थी वीरानवाड़ा कुएं की औरत की कहानी। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गई है? आकाश आज भी कहता है कि जब वह रात को लैपटॉप बंद करता है तो उसे पीछे से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगला नंबर तुम्हारा है। क्या यह सिर्फ उसका डर है, या फिर उस कुएं की औरत ने उसकी रूह पर अपना साया छोड़ दिया है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आकाश के साथ आगे क्या होता है, क्या वह सच में उस औरत का अगला शिकार बनेगा या किसी तरह इस श्राप से बाहर निकल पाएगा, तो कमेंट में बताइए। क्या आपको पार्ट 2 चाहिए? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि पार्ट 2 आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अंधेरे से दूर रहें और याद रखें, कुछ वाड़े कभी वीरान नहीं होते।